अक्सर जब आप न्यूज़पेपर में किसी स्पीशीज का नाम पढ़ते हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा ना कि यूपीएससी इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। तो आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे स्पीशीज रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यहां पे आपसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट या एजेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है आपके पास बैट, बी, बर्ड। अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बी के बारे में तो पता ही होगा कि ये पॉलिनेशन करते हैं। तो यहां पे आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इलिमिनेट हो जाती है। अब आप सभी को पता होगा कि बर्ड्स भी अमूमन फ्रूट्स वगैरह खाते रहते हैं। उदाहरण के लिए मेरे घर पे एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ था और अक्सर वहां पे एक तोता आके इस अमरूद को खा जाता था। तो अगर आगे जाकर वो तोता कहीं पर डेफिकेशन करेगा, मतलब नित्यक्रम क्रिया करेगा, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं उन सीड्स को रिलीज करेगा। अगर वो उन सीड्स को रिलीज करेगा तो वहां से पॉलिनेशन ही तो होगी। तो यहां पे आपकी थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। तो बचा क्या आपका ऑप्शन? यहां पे आपका ऑप्शन बना डी ऑप्शन, बिकॉज और कहीं भी आपका थर्ड ऑप्शन नहीं आता जहां पर सेकंड के साथ वो इंक्लूड हो। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे सी बग थ्रोन के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों गवर्नमेंट इसकी कल्टीवेशन को प्रमोट कर रही है। देखिए, एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको इसके बारे में पता हो तभी अटेम्प्ट करने की जरूरत है, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिए। अदरवाइज तो बहुत बड़ा ब्लंडर कराएंगे आप, क्योंकि यहां पे आपको नेगेटिव मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है एज कंपेयर टू इस क्वेश्चन को अगर आप ठीक से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में मुझे भी एक स्टेटमेंट के बारे में शॉर्ट पता था। वो पहली स्टेटमेंट है कि भैया ये जो प्लांट है इसको हम डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने में यूज करते हैं। क्योंकि जो तेजस प्रोग्राम के अंडर मैंने बैच पढ़ाया है उसमें भी ये मैंने पढ़ाया है कि इसे हम डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। बट इसके अलावा इसके बारे में और कुछ नहीं पता। यहां पे इस स्टेटमेंट से मैं सिर्फ बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूं, बाकी और कुछ नहीं। अब क्या ये बायोडीजल का सोर्स है? देखिए, गवर्नमेंट रिसेंट टाइम में बायोडीजल पे बहुत सा फोकस कर रही है, तो हो सकता है ये स्टेटमेंट ठीक हो। बट अगर हम रियल टाइम सिनेरियो की बात करें तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अपने आप में आत्महत्या के बराबर है। वैसे तो इस इमेज से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो आपका प्लांट है इसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं हो सकती टिम्बर इंडस्ट्री में, बिकॉज यहां पे इसकी जो डंडियां हैं वो बहुत छोटी हैं, पतली हैं। तो इससे कौन सा आप गेट बना लोगे? तो इस वजह से यहां पर आपकी फोर्थ स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती है। तो यहां पे आपका डी ऑप्शन भी चला गया। ऑल्दो इसका करेक्ट आंसर 1 एंड 3 है। इस पेड़ पे ये जो फ्रूट लगता है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है और ये कोल्ड इन्वायरमेंट में रहना सीख चुका है हाई एल्टीट्यूड पे, जिसकी वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे 1 एंड 3 स्टेटमेंट आपकी ठीक है, आंसर है आपका सी ऑप्शन। बट मैं एक बार फिर से आपसे यही कहूंगा कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर रहेगा। अब यहां पे तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर से ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपको ये स्पीशीज कहीं ना कहीं न्यूज में दिखती ही होंगी। अब जैसा कि आपने नेशनल पार्क वाली मेरी सीरीज में देखा होगा कि चीतल आपको लगभग हर जगह देखने को मिलता है। तो क्या ये स्पीशीज आपकी इंडेंजर्ड हो सकती है? तो अगर आप चीतल को यहां एलिमिनेट करते हैं और यहां पे एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन दो बचते हैं, या तो ऑप्शन सी या ए। अब यहां पे थर्ड स्टेटमेंट में देखिए आपको रूसस मॉन्की देखने को मिल रहे होंगे। अब ये जो बंदर हैं ये तो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं ना, चाहे आप शिमला या किसी भी माउंटेन एरिया में जाते हैं, वैष्णो देवी वगैरह, वहां भी देखने को मिलते हैं। लगभग आपको हर स्टेट में देखने को मिल जाते हैं, खासकर अगर हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया की। तो इस वजह से यहां पे ये आपका सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ए ऑप्शन, जहां पे आपके मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड एस और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये सभी आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। अब इस अगले क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस पूछा है एंटीलोप्स के बीच में, एक है ऑरियक्स और दूसरा है चीरू। अब यहां पे आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, अगर मैं असल में बताऊं तो 2012 में अगर ये मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता तो शायद मुझे भी ना पता होता। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में, एग्जाम में स्किप करने चाहिए। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि जैसे टेस्ट मैच में बॉल को खेलने की जितनी अहमियत है उतनी अहमियत होती है अच्छी बॉल को छोड़ने की भी। तो ये वही अच्छी बॉल है जिसे आपको वैसे छोड़ देना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर एग्जाम में
आपने ये पहली बार सुनी हो तो इसके बारे में आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपके ऑरिस है ये हॉट एंड एरिड एरिया में रहते हैं, वेयर एज चीरू जो है आपके ये कोल्ड माउंटेन एरिया में देखने को मिलते हैं, स्टेपी और सेमी डेजर्ट एरिया में। तो यहां पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। बट इस क्वेश्चन को असल एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत रेयर है आपको इन चीजों के बारे में किसी ने पढ़ाया हो। अब यहां पे एक बार फिर से करंट अफेयर में अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है तो आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी स्पीशीज नेचुरली आपको इंडिया में नहीं मिलती। अब यहां पे आपके ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल एंड स्नो लियोपर्ड्स। अब यहां पे आपको एक चीज देखिए, चीता क्या इंडिया में मिलता है? एशियाटिक चीता आपको सिर्फ एक जगह देखने को मिलता है, वो है ईरान। उसके अलावा और कहीं नहीं मिलता शायद। तो यहां पे अगर आप इंडिया में इस चीज को एलिमिनेट कर देते हैं, शायद 1948 में लास्ट टाइम हमने चीता देखा था इंडिया में, उसके बाद से नहीं देखा है। तो सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग। आपको कुछ एनिमल्स के बारे में दे रखा है। यहां पे आपसे पूछा गया है इनमें से किसका स्टेटस जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल एंड स्वैम्प डियर। अब देखिए घड़ियाल तो आप इजीली फिगर आउट कर ही सकते थे, क्योंकि घड़ियाल की जो पॉपुलेशन रिसेंट टाइम में घटी है तो इस वजह से ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। मतलब जिनकी भी जानवरों की जो आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन 70% से डिक्रीज होती है, वो कहीं ना कहीं आप इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब अगर आपको पता था कि घड़ियाल आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं तो आप ऑप्शन बी और डी को एलिमिनेट कर सकते थे इजीली। यानी आपका सेकंड तो बिल्कुल ठीक है ही है। अब यहां पे जो आपका स्वैम्प डियर है, जिसे बारहसिंगा भी बोला जाता है, ये वनरेबल कैटेगरी में आता है एज पर IUCN। और यहां पे आपकी अगर थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इसकी जो स्वैम्प डियर है इसकी 3-4 प्रजातियां हैं, तो हो सकता है किसी एक की आप कह सकते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हो। बट अभी भी मैंने रिसेंटली चेक किया है, स्वैम्प डियर आपकी पॉपुलेशन तो इसकी डिक्लाइन हो रही है, बट स्टिल ये आपकी वनरेबल कैटेगरी में आती है IUCN स्टेटस के हिसाब से। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पे आपको 4-5 स्पीशीज के बारे में बताया है और पूछा है इनमें से नेचुरली इंडिया में कौन सी स्पीशीज मिलती है। पहली स्पीशीज है आपकी स्टार टर्टाइज, दूसरी है मॉनिटर लिजर्ड, तीसरी है पिग्मी हॉक और चौथी है स्पाइडर मॉन्कीज। यहां पे अगर पिग्मी हॉक की बात की जाए तो पिग्मी हॉक जो है आपके ये कॉमनली इंडिया में मिलते हैं, मॉनिटर लिजर्ड भी मिलती है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जहां पे आपकी ठीक हो, ऐसे ऑप्शन या तो बी है, ए है या डी है। आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, वो तो थर्ड स्टेटमेंट अगर आप लिखते तब भी एलिमिनेटेड था। अब स्टार टर्टवाइज की बात करें तो ये भी इंडिया में आपको वेस्ट बंगाल, असम वगैरह साइड मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पे आपका ये स्टार टर्टवाइज भी ठीक हो गया, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब अगर बात की जाए स्पाइडर मंकी की, तो ये आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, ये कॉमनली इंडिया में है ही नहीं। आपने ना कभी इनका नाम सुना होगा, ना न्यूज़पेपर में कभी इनका नाम इंडिया में सुना होगा। तो यहां पे आप एक स्मार्ट गेस कर सकते थे, बिकॉज बाकी सभी आपने कभी ना कभी अपनी प्रिपरेशन के दौरान नाम सुने होंगे, बट स्पाइडर मंकी आपने कॉमनली नाम नहीं सुना होगा। और अगर ये इतना यूनिक होता, अगर इंडिया में ये ऐसा होता कि एक एंडेमिक स्पीशीज होती, तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में फिर भी सुनते, क्योंकि किसी भी एरिया के नेशनल पार्क या किसी चीज की बात होती तो उस समय इसका जिक्र जरूर होता। तो यहां पे मेरा गेस वर्क या स्मार्ट वर्क ये कहता है कि भैया स्पाइडर मंकी इंडिया में नहीं मिलते, अदरवाइज ऐसी कोई स्पीशीज होती इंडिया में मिल रही होती तो उसका नाम हमने कभी ना कभी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे सुना होता। तो यहां पे स्मार्ट वर्क कहता है कि हम ऑप्शन ए को चूज करें, ऑल्दो ये आंसर करेक्ट भी है। बट एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि एग्जाम में अगर आपके ठीक ठाक नंबर बन रहे हो, आपने अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तब आप इस तरह के रिस्क ना लीजिए, अनड्यू रिस्क, क्योंकि उसमें आपको नेगेटिव मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर आपका आंसर गलत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी स्पीशीज के बारे में नहीं भी सुना होता और वो इंडिया में मिलती है, बट होता ऐसा बहुत रेयर केसेस में है, क्योंकि अगर कोई स्पीशीज बहुत स्पेशल है तो उसके बारे में हमें पता होता ही है। तो यहां पे इसका आंसर ए है। बट पेपर में आपको कोशिश करनी है कि ऐसे क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब डू और डाई सिचुएशन हो। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पे आपको कुछ एनिमल्स के बारे में दिया गया है,
सी काउ, सी हॉर्स, सी लॉयन। अब इनमें से आपके कौन से मैमल स्पीशीज से बिलोंग करते हैं? वैसे तो ये क्वेश्चन साइंस से डील कर रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो आपके सी हॉर्स है ना, ये भैया एक टाइप की फिश है। अब आप सेकंड को एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास ऑप्शन क्या बच गए? दोनों केसेस में आपकी पहली स्टेटमेंट ट्रू है, आपको बस ये देखना है सी लॉयन मैमल है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, वैसे सी लॉयन आपका मैमल कैटेगरी में ही आता है, बट अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा डाइसी था। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तब करें अगर आपके पास पर्याप्त नॉलेज हो। यहां पर आप 50-50 तक तो पहुंच ही सकते थे, बट इसके बाद वही है, डू एंड डाई सिचुएशन हो तभी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे इसका आंसर बी ऑप्शन है। सी लॉयन जो है आपके, ये भी एक तरह के मैमल्स ही हैं। यहां पे आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि इनमें से किसको आप बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। देखिए, बायो फर्टिलाइजर मींस आपकी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो, इनहैंस कर रहे हो। देखिए, यहां पे आपको पता हो, शायद आपने सुना हो, स्पायरोगायरा तो आपका एक तरह का विटामिन रिच सोर्स है, जहां पे आप इसे यूज करते हैं एज अ फूड सोर्स। ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं कि हम सी फूड खाते हैं, तो वहां पे स्पायरोगायरा को हम यूज कर सकते हैं एज अ विटामिन वगैरह के तौर पे। उसके अलावा एग्रीकस के बारे में अगर बात करें तो भैया ये आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की एक हर्ब टाइप सी है, फंगस है, फंगी अगर बोले तो। और यहां पे नॉस्टॉक जो है आपकी, ये एक तरह का बायो फर्टिलाइजर हो सकता है। तो यहां पे अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत अगर जानते हो तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कईयों ने ये टर्म पहली बार सुनी हो। तो ये आपका वो जोन है जहां पे आपको थोड़ा लिमिट करना होगा अपने आप को। स्पायरोगायरा तो आपकी ग्रीन एल्गी है, ये आपकी फ्रिक्वेंटली न्यूज में भी रहती है, बिकॉज जब हम बात करते हैं कि मल्टीविटामिन की कमी हो रही है बच्चों में, तो उस माल न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट को दूर करने के लिए हम कई बार प्रपोज करते हैं कि इसको यूज करना चाहिए। अगर आपने स्पायरोगायरा के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं, ये एंटीबायोटिक के तौर पे भी यूज हो सकता है, एंटीवायरल के तौर पे भी यूज हो सकता है, एंटी इन्फ्लेमेशन, इन सभी के लिए ये यूज हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्लांट है, जिस एल्गी है, जिसके बारे में आपको याद होना चाहिए। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैसे यहां पे मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, यानी सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब बात करते हैं लॉयन टेल मकाऊ के बारे में। आपको वैसे तो पता होगा, जनरली ये इंडिया के सदर्न पार्ट में देखने को मिलती है, बट यहां पे आपको याद होगा, आपने कभी पढ़ा हो तो तमिलनाडु, ये जो आपका तमिलनाडु वाली बेल्ट है यहां पे, केरला वाली बेल्ट यहां पे, और थोड़ा बहुत कुछ कर्नाटका वाला जो पार्ट है यहां पे आपको इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फर्दर अगर आप इससे नॉर्थ में चले जाएंगे तो आपको लॉयन टेल मकाऊ कभी देखने को नहीं मिलते। तो यहां पे इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन 1, 2 एंड 3, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये आपको देखने को नहीं मिलते। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।